देखो थोड़ा सा ध्यान से, इट इज सोडियम मेटल। मेटल क्या करेगा बेटा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, देखो है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज नॉन एरोमेटिक। अगर यहां से H प्लस निकालूंगा तो क्या होगा, एरोमेटिक बन जाएगा ना। अभी H प्लस बनेगा, H प्लस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल convert into hydrogen atom. Hydrogen atom, two atoms combines, convert into hydrogen gas. Two hydrogen atom combines and convert into hydrogen gas. ये वाला क्या बेटा, एरोमेटिक होगा ना। हाँ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें देखना बेटा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर बहुत सारा हाइड्रोजन है, इट इज Na प्लस H माइनस। H माइनस क्या करेगा, H प्लस को अकाड़ेगा। कहां से H प्लस निकलेगा, H माइनस क्या करेगा, H प्लस को पकड़ के खींचेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर बहुत सारा हाइड्रोजन है, कहां से H प्लस निकलेगा, ऐसे निकलेगा क्या। एक कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, वैसे निकलेगा क्या, बिल्कुल ना है। क्यों नहीं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज इज एडजेसेंट टू टू लोन पेयर्स। लेकिन ऐसे देखो बेटा, ऐसे H प्लस निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय vacant d orbitals, है ना। सल्फर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, मतलब क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है। क्वेश्चन तो वैसा ही होता है बेटा इसमें, इसलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको एक शीट भेज देता हूँ, प्लीज इनको क्वेश्चन सॉल्व करो तो पक्का जिंदगी खुश हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो जिंदगी खुश हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन असाइनमेंट सॉल्व करने के पहले बता रहा हूँ, पहले नोटबुक में जो भी एग्जाम्पल्स है इसमें परफेक्शन लेकर आओ। नोटबुक में जो भी एग्जाम्पल्स है इसमें परफेक्शन लेकर आओ, बाद में असाइनमेंट सॉल्व करो, पक्का जिंदगी खुश हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं हम। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इट इज ऑल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन इज अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। बोलो बेटा, व्हाट इज बेस। There are so many definitions for acids and bases. क्या बेटा, ईशान जोशी अपने प्राइवेट मैसेज भेजा था, मुझे तो नहीं दिख रहा बेटा, तो स्क्रॉल अप होके बेटा। हाँ, अब देख लो थोड़ा सा ध्यान से। अरे प्राइवेट मैसेज भेजे बेटा, क्योंकि पूरा नहीं पढ़वाऊंगा मैं, है ना। वो तो एक सेकंड के अंदर स्क्रॉल अप हो जाता है ऊपर, बाद में वो नहीं दिखेगा मुझे प्राइवेट मैसेज। आपका असाइनमेंट्स एरोमेटिक्स कैंडिडेट क्वेश्चन असाइनमेंट डिफिकल्टी जा रहा है, क्यों इतना डिफिकल्टी कहाँ लेगा, इतना डिफिकल्टी कहाँ लगा आपको। चलो जो भी आपको डाउट है ना, मतलब डाउट सेशन में पूछो, ठीक है ना। हाँ, अभी देखना बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज बेस। देयर आर सो मेनी थ्योरीज, यहाँ पर भी उतना जरूरत नहीं मुझे, सिंपल। ये बात हमेशा के लिए याद रख लो। इफ एन एटम कैरीज लोन पेयर, एटम ये मान लेता हूं बेटा, नहीं तो बी, आपका मर्जी, जो मानना है मान लो। चलो ये ट्रांसफर एसिड मान लेते हैं, बी ट्रांसफर बेस मान लेते हैं, ठीक है चलो। इफ एन एटम कैरीज लोन पेयर, ये क्या करेगा बेटा, एटम्स का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना। अगर इनके पास लोन पेयर है, चेक कर लो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है क्या। अगर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है तो इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऑक्टेट नहीं है तो कभी भी डोनेट नहीं करेगा। इफ एन एटम कैरीज लोन पेयर विद ऑक्टेट, ऑक्टेट भी फुलफिल होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, लोन पेयर भी होना चाहिए, या इंक्लूडिंग लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या होगा, इट इज रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स।
इफ एन एटम कैरीज लोन पेयर, हमेशा के लिए याद रखना, इट इज रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा के लिए याद रखना, ऑलवेज रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। फिर किसको देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स। इफ एन एटम कैरीज लोन पेयर, इट इज ऑलवेज रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। किसको देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को ही देगा। ऐसा मान लो देयर इज H प्लस, बोलो इज इट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? यस। क्यों? इनके पास नो इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। देयरफॉर क्या करेगा बेटा, इट विल बी विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस H प्लस। ये बॉक्स का बेटा वेकेंट ऑर्बिटल, H प्लस मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। देन क्या होगा बेटा, विल गेट BH, एटम बी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली, देयरफॉर विल गेट पॉजिटिव चार्ज। इट इज कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड, वेरी सीरियसली बात करना है तो कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड। एटम बी डोनेटिंग लोन पेयर, देयरफॉर गेट्स पॉजिटिव चार्ज, डोनेटिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेम एटम बी है बेटा, यहाँ पर कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज। हमको एक बात पता है बचपन से, क्या सीख लिया हमने बचपन से, कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, वेकेंट ऑर्बिटल। कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, वेकेंट ऑर्बिटल। तो क्या होगा, एटम ए डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दिस वेकेंट ऑर्बिटल। अब क्या रहेगा बेटा, बी और कार्बन का बीच में बॉन्ड बन जाएगा, एटम बी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर गेट्स पॉजिटिव चार्ज। मतलब whenever atom carries lone pair, if an atom carries lone pair with octet, it is ready to donate electrons. If it donates electron to H plus, then it is called as base. It is proton acceptor beta, proton acceptor, it is base. Proton donor is acid, proton acceptor is base. Proton acceptor का मतलब बेटा प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, H प्लस को कैसे अट्रैक्ट करेगा, by donating electrons. Next one, if an atom donates electron to other than H plus, like carbocation, then it is called as nucleophile. It is Lewis base. ये वाला बेस कौन सा बेस है बताओ, अरिहीनियस बेस है क्या? Is it Arrhenius base? Is it Arrhenius base? No. What is Arrhenius acid base theory? H plus रिलीज करेगा तो एसिड, OH माइनस रिलीज करेगा तो Arrhenius बेस। लेकिन है क्या बेटा, Arrhenius नहीं है, फिर क्या है, ब्रॉन्स्टेड है ना। प्रोटॉन, अरे ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लवरी एसिड बेस थ्योरी क्या है बेटा, प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। ये वाला प्रोटॉन डोनर है बेटा, देयरफॉर इट इज बेस। ये पर लुईस एसिड बेस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज बेस, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, कोई भी एटम, देन इट इज कॉल्ड एज लुईस बेस। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड बेस। इफ इट डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन अदर देन H प्लस, क्या होगा बेटा, ये वाला लुईस बेस, इट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फाइनली क्या है देखो, आपको एसिड बेस थ्योरी से आपको ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो जरूरत नहीं मुझे अभी, इतना तो याद रखो, whenever atom carries lone pair, if an atom carries lone pair with octet, it is ready to donate electrons to any electron deficient atom. If it donates electron to H plus, then it is called as base. If it donates electron to other than H plus, then it is called as nucleophile. ठीक है, now the question is which one is strong base? देखना basic strength of anions. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायंस, एनायन का बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए मुझे, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो तुम। व्हाट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायंस? ऐसा मान लो बेटा देयर इज एन एटम ए या बी, इट इज विथ नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर मान लो, ऑक्टेट भी है मान लो, तो क्या करेगा बेटा, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही करेगा। किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम।
इफ यू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H प्लस क्या होगा बेटा, बेस। इफ यू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H प्लस क्या होगा बेटा, ये वाला बेस होगा। यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। अब बताओ बेटा, ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन कैसे डिसाइड कर सकता हूं? अगर बी माइनस ज्यादा स्टेबल है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या? बी माइनस ज्यादा स्टेबल है तो विल इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H प्लस इजीली? नो। इसका मतलब क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? अरे बेटा मेरा क्वेश्चन का आंसर बोलो बेटा ओमकार। इफ बी माइनस इज मोर स्टेबल विल इट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू H प्लस इजीली? नो। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा? इट शुड बी वीक बेस। मतलब क्या बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी? बताओ। Basic strength of anions, it is inversely proportional to stability of anion. It is inversely proportional to stability of anions. अब बताओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन का आपको आंसर करना पड़ेगा। Arrange the following in decreasing order of their basic strength. ये वाला क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोल के थक गया इनके बारे। हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस? हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ एनायन? इसमें तो परफेक्शन तो है ना, या इसमें भी कोई गड़बड़ है? पहले बार स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो और बाद में बेसिक स्ट्रेंथ भी लिखो। अगर आपको कोई डाउट है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो और बेसिक स्ट्रेंथ बाद में लिखो। हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ एनायन? सबसे पहले क्या चेक करोगे तुम बताओ? सबसे पहले क्या चेक करोगे? सबसे पहले क्या चेक करोगे? साइज, साइज के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाद में रेजोनेंस। बस यही ऑर्डर फॉलो करो तुम। कर पाओगे कि नहीं बता? ये वाला कर पाओगे कि नहीं? करना ही पड़ेगा बेटा आपको, आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैं तो उनके बारे बोल के मैं तो थक गया एक्चुअली, सीरियसली। हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन्स? कार्बन आयन्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये वाला क्वेश्चन समझाना जरूरी है।
इसमें आंसर बताओ बेटा। How to decide basic strength? Which groups increases basic strength? Electron donating or withdrawing? Electron donating or withdrawing? Which groups increases stability of anion? Electron withdrawing group. Which one decreases? Electron donating. Therefore, basic strength is directly proportional to electron donating group. बोले बेटा आंसर क्या होगा फर्स्ट केस में? हाँ, इसमें आंसर बताए आप लोग, इसमें आंसर बताइए। CS3 is plus SC plus I plus SC। लेकिन आप लोग एक बात बोल रहे बेटा, आर्दो इफेक्ट। इफ एन एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस इज वीक बेस, है ना बेटा? आर्दो इफेक्ट की वजह से आर्दो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक, इनका करस्पॉन्डिंग एसिड इज मोस्ट एसिडिक, है ना बेटा? देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे वीक होगा ना। इफ एन एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड कॉन्जुगेट बेस इज वीक बेस। है ना? आर्दो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, देयरफॉर आर्दो इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स decreases acidic strength but increases basic strength। ये वाला प्लस आई ग्रुप है बेटा, ये वाला प्लस एस सी ग्रुप है। देयरफॉर क्या होगा? 3 मोस्ट बेसिक, सॉरी फोर्थ वन, फोर्थ इज द मोस्ट बेसिक। फोर्थ के बाद कौन सा बेटा? थर्ड वन। थर्ड के बाद कौन सा बेटा? फर्स्ट वन। यही है ना? बताओ आंसर, बोलो यही है ना? बताओ। चलो एक काम करो, वाइल कमिंग टू नेक्स्ट क्लास ना बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ और एक आधा घंटा में, वो तो 1 घंटा में खत्म हो जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा में, ठीक है? वाइल कमिंग टू, लेकिन आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में परफेक्शन आना चाहिए, क्योंकि इफ एन एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस इज वीक बेस। इफ एन एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस इज वीक बेस। इसीलिए पहले बेसिक स्ट्रेंथ में आपको परफेक्शन आना ही चाहिए। अगर उसमें परफेक्शन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? इसीलिए वाइल कमिंग टू नेक्स्ट क्लास आपको क्या करोगे, कंप्लीटली एसिडिक स्ट्रेंथ तक पक्का सीख के आ जाओ, और आपको एक असाइनमेंट मिलेगा आज, वो खत्म करो, बाकी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? अगले क्लास में टोटल जीवोसी खत्म हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? सर बोलो, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? आपका दूसरा बंद करो बेटा, वो बोला। हाँ, क्या बोल रहे तुम? हम लोग दूसरा क्या करने वाले हैं इसके बाद? इसके बाद टाटोमेरिज्म तो है, टाटोमेरिज्म के लिए 1.5 लेक्चर लगता है बेटा मिनिमम, ठीक है? इसके बाद हम मिलेंगे, टाटोमेरिज्म के बाद हम करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है? चलो बेटा, बाकी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन फॉर एक्स्ट्रा लेक्चर, ठीक है?